रुख करेंगे खबरों की। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर दलित रेप पीड़िता की मौत का मामले में अब पीड़िता के बयान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीड़िता आरोपियों पर धमकी देने का आरोप लगा रही है, खुद को आग लगाने की बात कह रही है पीड़िता। कल दिल्ली में आपको बता दें कि इलाज के दौरान मौत हो गई थी इस पीड़िता की। मृतक के परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले में नामजद 2 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। अगस्त में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था इस पीड़िता के साथ। आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। आरोपी के परिवार लगातार पीड़िता पर दबाव बना रहे थे। एक दरोगा और सिपाही पर भी इस मामले में अब तक गाज गिर चुकी है। थाना प्रभारी को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। बुलंदशहर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर अब पीड़िता के बयान से ये गुत्थी पूरी तरह से उलझ गई है। क्योंकि पीड़िता के फादर का ये कहना था कि आरोपी पक्ष के चाचा चाची ने उनकी बेटी को जिंदा जला दिया। वहीं अब पीड़िता का बयान सामने आया है। वीडियो आपको हम दिखाएंगे, उस बयान को आप सुनवाएंगे, जिसमें पीड़िता ये कह रही है कि मुझे आरोपी पक्ष की तरफ से धमकी दी गई, मैंने खुद को आग लगा ली। तो ये जाहिर तौर पर एक सुसाइड का मामला नजर आ रहा है और सुसाइड के लिए उकसाने का मामला जरूर बनता है, लेकिन यहाँ पर जलाने की बात जो कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। तो मौत से पहले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। संजय तुम्हारी बिरादरी का है और एक गिलास पानी दियो। नहीं अभी पिलाएंगे, एक बेटा एक गिलास नहीं एक बोतल पिला देंगे। संजय कौन बिरादरी का था? वो वहाँ गए धामनी के। हाँ। तुम्हारे गांव का नहीं था? हाँ। अच्छा, तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? कोई लड़ाई थी तुम्हारी? हाँ। क्या पहला केस चल रहा? काय का? छेड़छाड़ का पुराना केस चल रहा था, उन्हीं से चल रहा था। संजय से। संजय के बाप का नाम क्या है? कौन बिरादरी के हैं वो? हैं? हिजड़ा अहेड़िया। तुम कौन बिरादरी हो? जाटा हो तुम, वो अहेड़िया हैं। उन्होंने पहले छेड़छाड़ का तुम्हारे साथ केस करा था। अच्छा, संजय अहेड़िया ने आग लगाई, उसकी बीवी साथ में थी। तो पानी दे दियो, तुम नहीं कि तुम खा ले। जब तुम अपने घर पहुंची थी तो तुम्हारे घर कौन था? वो ना पता। अभी पानी पिला देंगे, पानी पिला देंगे। जब आग लगा दी थी, मैं पेट में दर्द मारा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बता, अभी पिला दे, पानी पिला। बता तू, तुम्हारी माँ घर में थी? बता दी। संजय तुम्हारी बिरादरी? तो अशोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त बुलंदशहर से। अशोक, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मृतका जस्ट मौत से पहले ये बात बता रही है कि किस तरीके से आग लगाने की उन्होंने धमकी दी और यहाँ पर लगातार आरोपियों की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था, ये बात इस वीडियो में पीड़िता ने कही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आरोपी का परिवार लगातार दबाव बना रहा था, पुलिस एक तरफ कार्रवाई कर रही थी, अगस्त में रेप हुआ था, उसके बाद आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आरोपी का जो परिवार है वो यहाँ पर पीड़िता के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था? जी, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के ये जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर पीड़ित परिवार जो पीड़ित है वो गांव में से बाहर गई थी किसी काम से, जिसमें बाग बगीचा ले रखा था दबंग लोगों ने, जिसमें जो 8 से 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बाग में थे और पीड़ित परिवार काम से गई हुई थी खेतों की तरफ। वहाँ पर ही उसको रोक देते हैं, उसको धमकाते हैं कि इसमें फैसले कर ले, और पंचायत से कई बार उन्होंने बैठाया, फैसले का दबाव बनाया और फैसला नहीं करेंगे तो तुझे जान से मार देंगे। इसको लेकर पीड़ित जो है अपने परिवार के घर पहुंची। घर पर पहुंचने के बाद में 2 लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, जिसको लेकर वो 70% धुल गई। धुलने के बाद वो दिल्ली के राम लोहिया अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जिसको देर शाम तक उसका मृत्यु दम तोड़ दिया। तो इसमें वीडियो जो वायरल हुआ है, वीडियो में साथ साथ कह रही है कि वो मुझे किसी ने, मैंने खुद स्वयं अपने ऊपर तेल छिड़का। अब देखना ये होगा कि उस वीडियो के आधार पर और तमाम उसके आधार पर देखा जाए तो पूरा मामला भी सुलझ गई है कि पीड़ित के बयान के अनुसार। अब देखना होगा कि पीड़ित की मां का जो बयान अब आया है, तो हम पूरा इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, परिवार के बीच में है, वो जगह खड़े हैं, जगह पीड़िता ने अपने आप को तेल। अशोक मुझे बताइए, 7 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन आरोपों के तहत दर्ज हुई है? क्या
पीड़िता को जलाने के आरोपों के तहत हुई है या फिर आत्महत्या के उकसाने के लिए हुई है? चूंकि यहाँ पर पीड़िता ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मुझे धमकाया आरोपी पक्ष की तरफ से जा रहा था, मैंने खुद को आग लगाई है। आपको बता दूं आईपीसी 307 और 354 और तमाम इसमें धारा लगाई गई, कल 5 से 7 धारा लगाई गई। आईपीसी 307 जिसमें धारा में उस खाना और जान से मारने की धमकी और तेल छिड़कना, ये गंभीर धारा लगाई गई है। तो वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल के अनुसार जो देखा जा रहा है पीड़िता खुद को बता रही तो मैंने आग लगाई है, परंतु पीड़ित के माँ का जो बयान आया है उसमें साफ साफ कह रही कि 2 पुलिस वाले आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं और उससे कहते हैं कि तू ये बता, ये कहना कि तुझे तो आरोप पुलिस पे लगाए हैं कि दबाव में आकर पीड़ित से बयान लिया गया है। अब देखना होगा कि जो पीड़ित के जो घर की तमाम राजनीतिकरण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी भी उनका आरोप है कि जो दबंग लोग थे करीबन 1 हफ्ते से फॉलो कर रहे थे पीड़ित को, जिसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसमें लगातार उस पुलिस वालों को यानी कि अशोक 7 लोगों के खिलाफ ये केस है, आरोप है, और उसमें सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई है अभी तक? कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ही ढीले तरीके से पुलिस इस पूरे केस पर काम कर रही है। जी आपको बता दूं कि अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। अब लगातार जिसमें 2 स्पेशल टीम बनाई गई है। कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही साफ साफ देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो शिकायत मिल रही थी, सीओ से भी शिकायत करी गई थी, तो उस शिकायत के अनुसार कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित है वो जिंदा रहती थी अपने परिवार के बीच में। इसमें लापरवाही बरतने के बाद एसएसपी ने तत्काल प्रभारी से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है और जो हल्का इंचार्ज थे जिसको इसको पूरे केस को देख रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया, एक मुंशी को सस्पेंड कर दिया और अलग से इसको 24 घंटे में आख्या मांगी है एसपी क्राइम से। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अशोक लेकिन जिस तरीके से रेप पीड़िता की मां का जो बयान आया है, आप बता रहे हैं मां ये दावा करती है कि पुलिस ने दबाव बनाया और ये कहा कि आप ये कहिए कि आरोपी पक्ष मुझे धमका रहा था और इसीलिए मैंने खुद को आग लगा ली। तो जाहिर तौर पर ऐसे में तो पुलिस सवालों के घेरे में आ जा रही है, पुलिस पे कई सवाल हैं। तो यहाँ पर मौत की जो गुत्थी थी रेप पीड़िता की पूरी तरह से उलझती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जब लड़की के परिजन को, लड़की की माता का जो बयान आया है, बयान में उनमें साफ साफ कह दिया कि पुलिस ने दबाव में आकर पीड़िता से बयान दिया और पीड़िता पानी मांग रही थी, पानी भी लेट दिया गया। तो पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है और पीड़िता आप देख सकते हैं किस तरह से दर्द में करहा रही है, पानी की वो डिमांड कर रही है। साथ ही वो ये भी कह रही है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था आरोपी पक्ष की तरफ से, मुझे धमकाया जा रहा था। रेप पीड़िता की मौत पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि यूपी में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। बुलंदशहर में आरोपी के परिवार वालों ने दबाव बनाया, समझौता नहीं करने पर बच्ची को जिंदा जला दिया गया। तो एक तरह से राजनीति शुरू हो गई है। भदौरिया को सुनिए। उत्तर प्रदेश में महिला बच्चियों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, आरोपी जेल चला जाता है, लेकिन आरोपी के परिवार वाले उस बच्ची के ऊपर दबाव बनाते हैं समझौता करने का। जब बच्ची समझौता नहीं करती है तो उसको जला देते हैं, बाद में एम्स में उसकी मौत हो जाती है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में एफआईआर के बावजूद भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। नारी सम्मान की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ की बात करती थी। आज बच्चियां यहां जलाई जा रही हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। जिस प्रदेश के अंदर में बच्चियां सुरक्षित नहीं होती हैं उस प्रदेश का सम्मान नहीं होता है। हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। सरकार के लिए शर्म की बात हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है जहां पे नारी सम्मान ना हो, जहां पे बच्चियां सुरक्षित ना हो, जहां महिलाएं सुरक्षित ना हो, जहां बहनें सुरक्षित ना हो, जहां माताएं सुरक्षित ना हो। ऐसे प्रदेश को क्या प्रदेश कहेंगे? ऐसे प्रदेश को कहेंगे जंगल राज चलने वाला प्रदेश है। यह हालत कर दी उत्तर प्रदेश में भारतीय। अशोक हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए हैं। अशोक, इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया जमकर सरकार पर बरसते हुए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाले, नारा लगाने वाले, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जिंदा उन्हें जलाया जा रहा है। मुझे याद है अशोक, 2 दिन के अंदर बुलंदशहर से ऐसी खबर सामने आ चुकी है। एक जो युवती थी जिसके साथ रेप हुआ था, न्याय की गुहार लगाते लगाते वो खुद को जला लेती है। एक और खबर यहां पर सामने आई जिसका जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं उस पीड़िता का। वो अपने वीडियो में एक्सेप्ट कर रही है कि धमकाया उसे आरोपी पक्ष की तरफ से जा रहा था। सवाल ये है कि आखिरकार इन आरोपियों में कहां से इतना हौसला आ रहा है, कहां से इनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि जेल में बैठने के बावजूद भी उनका परिवार पीड़िता पर दबाव बना रहा है।
जी बिल्कुल, अब तो लगातार इसमें 24 घंटे में दूसरी वारदात आई है। पहली बार तो इसमें आप देख सकते हैं एलएलबी की होनहार छात्रा ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि खुदकुशी इसलिए करी कि उसके जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। और अब देख रहे हो ये दलित जो बच्ची थी अपने परिवार के बीच में थी, और परिवार से ये करीबन 20 अगस्त को इसके साथ कानूनी वारदात हुई, जिसके दुष्कर्म हुआ, तो उसका एफआईआर दर्ज कर दी गई। दर्ज करने के बाद आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसको जेल में है अभी भी। अब देखना होगा कि पूरे मामले को देखा जाए तो पूरी राजनीतिकरण मुद्दा गरमा चुका है। अब पूर्व विधायक यहाँ पर गुड्डू पंडित पहुंचे हैं, उनकी ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।